साथियों नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। साथियों, ओरिजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी जिंदगी के पैसे को महज 2025 में कमा के दे सकता है। और यहाँ पे जो लेवल इनकम ले रहे हैं अर्थात स्पाइडर वेव, और जो स्वयं की स्टेकिंग कर ले रहे हैं और डाउ इनकम ले रहे हैं, वो भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और हम अपने पूरे टीम को प्रॉपर एजुकेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम आत्मनिर्भर बने, हर चीज को स्वयं से वो सीखे और कर सके। साथियों, हमारी पहल हमेशा लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को ट्रेन करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कल आप टोकन बेचने निकले, हमारे पास एक लिमिट रहती है, हमारे पास कुछ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम सिर्फ उतना ही बाय कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप में पूरा नॉलेज रखें, ताकि जितना आपको सेल करना हो, प्रॉफिट बुक करना हो, इमरजेंसी में अगर चाहिए तो आप खुद उसको कर सकें। यदि आप इस प्लेटफॉर्म में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और किसी तरीके से परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो आपको सारी चीज सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और ये सारा चीज थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन बार बार जब अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास, ये लाइन आपने सुना है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सब चीज आता नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आपने कभी टेक्नोलॉजी पे काम किया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी बिल्कुल आपके ही तरह थे। हमें भी ये ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बाइनेंस, ये क्रिप्टो, ये कुछ भी नहीं आता था। और जब आप इन चीजों को सीखोगे तो आपके अंदर एक बहुत अलग टाइप का कॉन्फिडेंस हो। आप जब इन चीजों को सीखोगे तो आप जिसके समकक्ष अपनी बात को रखोगे, उसका प्रभाव कहीं ज्यादा हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक अगर कॉइन को लेकर अनस्टेक करके उसको डॉलर बना के अगर बाइनेंस में सेल करके आईएनआर अकाउंट में ला के दिखा दिए, तो फिर आपका सेल पक्का है। एक दो नहीं, कई लाख रुपए का बिजनेस आप लगाने वाले हैं। हमारी ये टीम वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीम है। हमारी ये टीम बहुत सिस्टमेटिक टीम है। हमारी ये टीम एजुकेटेड टीम है, क्योंकि ऐसा एजुकेशन और किसी भी टीम में नहीं सिखाया जाता है। इस बात को लेकर कितने गर्व महसूस करते हैं, वो चैट में यस लिख सकते हैं। साथियों, हमारा एक दिन ट्रेनिंग होता है और एक दिन प्लान होता है। कल प्लान होगा, तो आज की पूरी ट्रेनिंग को बारीकी से आप ध्यान से नोट करिए, सीखिए। आपका पैसा आपके हाथ में है। ये प्रोजेक्ट 100% सुरक्षित है, आपके हाथ में है। मेरे साथ कल दो साथी बैठे थे रात को 12:30 बजे तक। मैं उन्हें यही समझा रहा था कि यार, ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट में आराम से हम लोग 5-6 साल तक जबरदस्त रगड़ के काम कर सकते हैं। मैं तो ये भी कह रहा था कि अगर ये डॉलर मान लो $2 $4 जाता है, तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक होगा। क्योंकि जिस समय मान लो डॉलर कम रहेगा, उस समय लोग अगर आएंगे 1 लाख में, तो उनको ज्यादा कॉइन मिलेगा, उससे आपको ज्यादा आरओआई होगी। मतलब प्रॉफिट लगभग सेम ही रहेगा। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं, मैं अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके देख चुका हूं। आप कभी भी रेट कम होने से, ज्यादा होने से ना खुश हो ना दुखी हो। बस ये देखिए कि आपका कितना अमाउंट स्टेकिंग है, आपका स्टेकिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका स्पाइडर वेव कितना आ रहा है, और आप डाउ के लिए टारगेट करें। अल्टीमेट टारगेट क्या है? डाउ बनना। और मैं चाहता हूं पूरे वर्ल्ड में हमारी टीम में सबसे ज्यादा डाउ इनकम करने वाले V1, V2, V3, V6 और V5। कितने लोग का इस बिजनेस में वाकई सपना है कि सर मुझे तो डाउ इनकम, और इतना खतरनाक, इतना भयानक, इतना अजीब टाइप का इनकम है ना, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जब आपका आएगा, यार ऐसे भी पैसे आते हैं, इतना पैसा आता है। मैं तो कभी जिंदगी, मैं तो अपने बाप पुरखा में नहीं सोचा था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां दिन का लाखों आएगा।
और इतने कम टाइम में आएगा, 4.5 महीना में। तो यार आप लोग का दिमाग में कभी झुंझुनी होता है कि नहीं होता है? आपका सपना डाउ इनकम करना होना चाहिए, आपका सपना एक दिन का कम से कम 1 लाख का होना चाहिए, और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस सिस्टम को फॉलो करो, इस पूरे टेक्नोलॉजी को सीखो और लोगों से जाके मिलो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लिखे हैं कि हाँ उनका डाउ इनकम लेने का सपना है। ठीक है, रंजीत जी है, ओम नारायण जी है, सोम जी है, अजय जी है, अनिल जी है, ऐसे बहुत सारे लोग लिखे हैं। देखो, जिसको मैं नहीं पढ़ पाता इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम नहीं आए, आपका नाम आपके नजरों में, आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये चीज करूंगा। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकता। जो लड्डू खाता है वो स्वाद बताता है, जो नहीं खाया कैसे बताएगा, लेकिन लड्डू खाने वाला भी स्वाद कैसे बताएगा, मिठाई बोलेगा, अच्छा लग रहा है बोलेगा। इतनी फैंटेस्टिक प्लेटफॉर्म है ना, मैं आज तक मैं शायद मुझे लगता है ऊपर वाले की रहमत है, अनुग्रह है, आशीष है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, और मेरी टीम के ऊपर करके प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं। मतलब आदमी ना, मैं कई लोग को सुनता हूँ, एक मेरे टीम में है, बोलते सर मैं आज तक जिंदगी में इतना पैसा खर्च नहीं किया हूँ, या इतना अच्छा सामान नहीं लिया हूँ जो मैं आज ले रहा पा रहा। ना वो अमरदीप सर है, ना वो रमा है, और भी कई लोग हैं जिनका फीडबैक मुझे मिलते रहता है। साथियों अभी एक शुरुआत है, आपको 6 मेहनत होने तो दो। पूरे परिवार को, पूरे अपने समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को हिलाने की ताकत इतनी इनकम है। क्या ये इनकम लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आई लिखिए। अब मैं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए एक ऐसे शख्स को बुलाने वाला हूँ जो एजीनेट को अनस्टेक करके डॉलर में बदलना, उस डॉलर को बाइनेंस पे ले जाके आईएनआर में चेंज करना सिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये कैसे बाय और सेल हो सकता है, इसको लेकर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। एक और प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहां पे डॉलर को बदल के अपने अकाउंट में पैसे ले ला सकते हैं। उसकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे, और उसकी भी ट्रेनिंग हम प्रॉपर आपको बाद में देंगे। आपके सीनियर उसे डाउनलोड कर चुके हैं, उनका लिंक मंगिए, और अब वहां से भी बेच के आप इंडियन मनी अपने अकाउंट में ला सकते हैं। तो हमारी टीम एजुकेशन में बहुत फास्ट है, और हम सच में चाहते हैं कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहे, ताकि कहीं से भी कोई कंट्रोवर्सी और कहीं से भी इन फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी को जो उम्र से बहुत कम है, लेकिन तजुर्बा, नॉलेज और ज्ञान उनके पास कूट कूट कर भरा है। बहुत दिनों बाद हमारे इस पैनल में आने वाले हैं। वो बेसिकली रायगढ़ के आसपास एक जगह से हैं, अभी रायपुर में शिफ्ट हैं। और मैं चाहता हूं कि आखिरी में हमारे जो भी डाउ इनकम करने वाले हैं, V1 V2 जो भी हैं, आप लोग टेस्टी मनी जरूर दीजिएगा, इवन मी। क्योंकि हमारे साथ कई सारे नए साथी आते हैं, हम अपनी टेस्टी मनी एक एक मिनट में जरूर आखिरी में रखेंगे। और आपके जो साथी नहीं आए हैं, आप डायरी में नाम नोट करिए, जो आए उसका टिक लगाए, जो नहीं आए हैं फिर से कॉल करके लाइए। क्योंकि ये सिर्फ सेशन नहीं है, ये करोड़पति और दिन का 1 लाख कमाने का एक मुहिम है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम स्वागत करेंगे मिस्टर एलपी डरसेना सर। स्वागत है आपका सर, अनम्यूट को उन्हें ऑप्शन देंगे, चेक कर लेंगे उनका नाम। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। ऑलरेडी जूम पे बने सभी साथियों को चाहूंगा गुड मॉर्निंग। और इस सेशन पे जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी को इस जूम पैनल पे मैं वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा आज के इस मैजिकल मॉर्निंग सेशन पे। साथियों, हम सब जो है ओरिजिन में तो ज्वाइन जरूर कर लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक शंका होती है। कहीं ना कहीं हमें जब मार्केट में जाते हैं तो लोग हमें एक सवाल करते हैं, क्या सर आपके जो टोकन है, हाँ हाँ आज हम बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन हम विद इन सेकंड अपना पैसा को कैसे हम निकाल सकते हैं? तो इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अगर बाई द वे आपने अभी अभी तक कितनी ऐसे भी साथी हैं जिनको सेल करना है या फिर खरीदना है, तो उनको इस सेशन पे आप जरूर इनवाइट करें, ताकि उनको आज लाइव हम उनको इस सेशन पे हम उनको बेचना सिखाएंगे और खरीदना सिखाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्टली मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे चलना चाहूंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप जस्ट मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेचने के लिए जी,
ओके। सबसे पहले हमें बेचने, हम मार्केट में जब आते हैं ओरिजिन में कहीं ना कहीं हम प्लान दिखाते हैं, वो एक शंका होती है। सर आपके जो टोकन है हम तो उसको बाय कर लेंगे, लेकिन हम जब बेचना चाहेंगे तो कहाँ पर बेच सकते हैं? ये सवाल जरूर आती होगी आप सबको। कहीं ना कहीं हमें उसको ये जवाब देना है कि सर आप अगर आप इस ओरिजिन पे आते हैं तो बेचने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पे आप अपने जो असेस्ट हैं, जो एलजीएनएस टोकन है, आप उसको आसानी से किसी भी जगह से आप सेल आउट कर सकते हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने जा मिलेगा, तीन तरीके के आपको सेल आउट करने के लिए मिलेगा। पहला, सबसे पहला हम बात करेंगे पी टू पी। हम चलते हैं पी टू पी पे। सबसे पहले हम चल जाते हैं, मैं अपने वॉलेट पे चला जा रहा हूँ। सर पटेल सर, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप पे एक बार सेंड कर देंगे क्या सर? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। जैसे कि साथियों, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि मेरा वॉलेट जो अभी मैंने ओपन कर लिया है, और मेरे पास जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एस एल जीनेस के फॉर्म में है, ये आपका दिख पा रहा होगा 53 एस एल जीनेस फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं आपको पी टू पी करना सिखा रहा हूँ कि एलजीएनएस को आप डायरेक्टली किसी भी थर्ड पार्टी को आप सेल आउट कर सकते हैं। जो भी आपका लाइव रेट होगा, उस रेट पे आप मार्केट पे जो भी लेने वाले होंगे, खरीदने वाले होंगे, उनको आप डायरेक्टली, मैं अभी आप जो मेथड बताऊंगा उस मेथड से आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो नीड होगी वो होगी, आपको स्मार्ट कॉन्टेक्ट की आवश्यकता होगी, जो कि सामने वाला जो थर्ड पार्टी है वो आपको स्मार्ट कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मैं अभी पटेल सर को मैंने लिया, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे जो है अ, एक भेज रहे हैं एसएल जिनेस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एड्रेस, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस है साथियों पटेल सर का, जिसपे मैंने एलजीनेस को डायरेक्टली मैं सेल कर लूंगा, और वो मुझे जो भी प्राइस होगा लाइव रेट पे वो सामने वाला मुझे प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने वॉलेट पे जाऊंगा। साथियों आपको वॉलेट देखने के लिए मिलेगा दो तरीके के। पहले ही आप यहाँ पे आप देख रहे हैं टोकन पॉकेट, सेम इसी तरह आपको यहाँ पे और एक भी वॉलेट है जिसपे हम काम करते हैं, वो है बिटगेट वॉलेट। कई साथी ऐसा है जो बिटगेट पे काम कर रहे हैं, कई साथी ऐसे हैं जो टोकन पॉकेट पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि आपका जो वॉलेट है वो बिटगेट पे है या फिर टोकन पॉकेट पे है। जो वहां टोकन पॉकेट पे जो मेरा बैलेंस है, वो बैलेंस भी सेम ए टू जेड यहाँ पे भी सेम टू सेम दिख रहे हैं मुझे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एस एल फॉर्म में वहां पे जो दिख रहा था 53, यहाँ पे भी जो दिख रहा है वो 53 है। तो मैं ज्यादा बेहतर सजेस्ट करना चाहूंगा टोकन पॉकेट को, क्योंकि मुझे ज्यादा बेहतर ये लगता है। तो यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, सॉरी, मेरा स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। ये मैं आ गया टोकन पॉकेट पे। टोकन पॉकेट पे आने के बाद मैंने जो लिंक अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किया है, उस लिंक को मैं यहाँ पे जाऊंगा एस एल जो मैंने अपना स्टेक कर रखा है उस पे जाऊंगा। अगर आपको अगर बाई द वे किसी से रिसीव करना है, रिसीव करने के लिए यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप टच करके कॉपी आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी आपको ट्रांसफर करने हैं। ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमें ये रिसीवर एड्रेस आपको दिख रहा है, एक बक्सा दिख रहा है जहाँ पे इंटर और पेस्ट द वॉलेट एड्रेस करके यहाँ पे शो हो रहा है। तो वहां पे हमें लॉन्ग प्रेस करना है। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शन आ जाएंगे आपके मोबाइल में, बाय द वे कुछ और आ सकते हैं, तो लेकिन एक ऑप्शन आपको, मेजर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वो है पेस्ट का। तो हमें वो पेस्ट का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो जो सामने वाले थर्ड पार्टी हैं उनका एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब उनको मेरे जो बैलेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एस एल जीनेस फॉर्म में है, वो बैलेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे 53.15 यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे। तो मैं अभी सामने वाले को मैं वन एस एल सेंड करूंगा। मैं यहाँ पे एक लिख दिया मैंने चैट बॉक्स में जाके। उसके बाद मैं यहाँ पे देन कंफर्म कर लूंगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल आएगा, जिसे मैं करूंगा कंफर्म पेमेंट। कंफर्म पेमेंट करने के बाद मुझे सिग्नेचर मांगा जाएगा। या फिर आपका अगर फिंगरप्रिंट ना हो तो आपको एक पासवर्ड, या फिर आप अगर पैटर्न नहीं यूज करते हैं तो आपको एक पैटर्न मांगा जाएगा, जिसकी वजह से आप कंफर्मेशन कर पाएंगे।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 53 मेरा SLGNS टोकन था वो हो गया 52 टोकन। यानी कि सामने वाले थर्ड पार्टी को मैंने वो टोकन अभी जस्ट मैंने सेंड कर दिया है। अगर बाय द वे अगर आपको देखना है कि किसी वजह से सामने वाला बोल रहा है कि भाई मैं आपको भेजा हूं मेरे पास शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी का ऑप्शन पे आके आप यहाँ पे इस एड्रेस को कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वॉलेट का प्लस वॉलेट एड्रेस है, इस, एक सेकेंड, इस वॉलेट एड्रेस को आप पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे आप जो हमारा नेटवर्क है पॉलीगॉन का नेटवर्क, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट वॉलेट कर लेंगे। इंपोर्ट वॉलेट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वॉच वॉलेट, वॉच वॉलेट करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टोकन है हमारे एस एल एन एस टोकन जिनको हमने सेंड किया है, भाई अगर उन्होंने अगर हमारे साथ फ्रॉड करने की गुंजाइश अगर हुई बाय द वे, तो यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं कि हम उनको, सामने वाले को सेंड किए क्या, उनको प्रॉपर तरीके से हमारे वो जो SLNS फॉर्म में है वो जा गया है या नहीं पहुंचा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि मैंने जो सेंड किए यहाँ पे वो प्लस प्लस हो गए हैं यहाँ पे सामने वाले के वॉलेट स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस पे। तो हम यहाँ पे इसकी भी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे साथियों। हम बेचने के लिए आए हैं तो हम बेचने के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। तो हम अपने फिर से हम उस वॉलेट पे आ जाते हैं जिस वॉलेट पे हमारा असिस्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म था P2P करने का, डायरेक्टली एस एल जीनेस हम सामने वाले को दे सकते हैं, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड की बात करें तो हम दूसरा मेथड बात करने के लिए साथियों आपको कुछ नंबर प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले मैं साथियों चाहूंगा कि जो आपके SLGNS है, सामने वाले को बेचने के लिए सबसे पहले उस SLGNS को आपको अनस्टिक करने होंगे। यानी कि SLGNS फॉर्म में जो हमारे करेंट बैलेंस है उसको अनस्टिक करना होगा, ताकि वो SLGNS फॉर्म में हो जाए। और SLGNS फॉर्म में आने के बाद हम उसको USDT या फिर डाई के रूप में हम स्वैप करेंगे। और स्वैप करने के बाद सामने वाला जो रिक्वायरमेंट मांगता है, चाहे वो डाई फॉर्म में मांगे या फिर USDT फॉर्म में मांगे, तो हम उसको उस फॉर्म में हम प्रोवाइड करा सकते हैं। साथियों मैं सबसे पहले आपको एक अवेयरनेस देना चाहूंगा इस बीच में कि कोई भी साथी है, यहाँ पे आपको SLGNS को डायरेक्ट स्वैप नहीं करने हैं। अगर आपको स्वैप करने हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका SLGNS का मैंने खोला है एड्रेस पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें स्वेप का ऑप्शन, तो डायरेक्टली मैं आपको अवेयरनेस देना चाहूंगा कि साथियों की डायरेक्टली आप कभी भी SLGNS को स्वेप ना करें। अगर आपको स्वेप करना है यूएसडीटी या डाई फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी ओपन करनी है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। उसको अनस्टिक करने के बाद ही आप अपना SLGNS को स्वेप करें। तो मैं सबसे पहले चला जाऊंगा अपने आईडी ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मुझे अब आगे का जो प्रोसेस है वो यूएसडीटी या फिर डाई फॉर्म में होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना आईडी ओपन कर लूं। आईडी ओपन करने के लिए मैं डिस्कवर में गया। डिस्कवर के जाने के बाद जो हमारी साइट है, ओरिजिन वेबसाइट है, जो https://origin-io है, उसको हम यहाँ पे या फिर सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री पे रखा है, तो हिस्ट्री पे रखने के बाद मैं उसको टच कर लिया। टच करने के बाद ये हमारा साइट ओपन हो रहा है। ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद सबसे पहले हम चले जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएंगे। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे साथियों आपको यहाँ पे 3 लकीर देखने के लिए मिल रहा है। इस 3 लकीर को जो है आपको टच करने हैं। टच करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें आपको ले लेना है ऑप्शन हमारा स्टेक ऑप्शन ले लेना है, सॉरी, यहाँ पे स्टेक ऑप्शन जो है इसको ले लेना है हमको। स्टेक ऑप्शन लेने के बाद इसको हमें क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे साथियों आपको दिख रहा है मेरा करेंट जो स्टेक अमाउंट है वो है 52.1517 SLGNS फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं उसको कर लूंगा अनस्टेक। यहाँ पे जैसे नीचे दिख रहा है स्टेक और अनस्टेक, ये अनस्टेक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करना चाहूंगा अनस्टेक, क्योंकि मुझे इसको अब चेंज करने हैं किस फॉर्म पे, यूएसडीटी या फिर डाई के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे एक एलजीनेस आप लोग को करके दिखाना चाह रहा हूँ, सॉरी।
अनस्टिक किया मैंने, जस्ट नीचे पे एक रेड कलर का हाईलाइट हुआ है अनस्टिक एलजीनेस, उसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फिर से मुझे स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल आएंगे। मैं इसको कर दूंगा कंफर्म पेमेंट पेमेंट। और आपको अगर पासवर्ड की नीड है तो पासवर्ड डालिए, मुझे फिंगर का है, मैं फिंगर डाल रहा हूँ। सॉरी, किसी वजह से मुझे ट्रांजेक्शन पे एरर आ रहा है तो मैं दोबारा इसको करना चाहूंगा। साथियों, जैसा मुझे आई थिंक लग रहा है कि मैं किसी वजह से नेटवर्क एरर है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो मैं दोबारा अपनी आईडी ओपन कर रहा हूँ। पहले तो मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर बाय द वे आप लोगों को कभी भी समस्या आती है तो सबसे पहले आप इसको अनस्टेक करेंगे, सॉरी डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्क करने के बाद भी फिर से आपके जो वॉलेट है उसको वॉलेट या पे कनेक्ट करेंगे। तो वॉलेट कनेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन दिखेंगे, एक टोकन पॉकेट और एक बिटगेट। तो जो आप वॉलेट यूज कर रहे हैं उसको आप टच कर लेंगे। तो मैं टोकन पॉकेट यूज किया तो टोकन पॉकेट में टच कर लिया। इसके बाद चला जाऊंगा मैं फिर से स्टेक पे। स्टेक पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अनस्टेक पे जाऊंगा और यहाँ पे एक अमाउंट डाल दूंगा जो मुझे अनस्टेक करने हैं। तो फिर से मुझे स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल आएंगे, जैसे मैं इसको कंफर्म करूंगा। तो थोड़ी देर प्रोसेस लगेगा। प्रोसेस होने के बाद जस्ट ये मेरे अभी वॉलेट पे एस एल जीनेस फॉर्म में जो था 52, वो वहां से 1 माइनस हो गए हैं और वो मेरे वॉलेट पे वापस आ गए हैं। तो मैं वापस पुनः मैं अपने वॉलेट पे दिखाना चाहूंगा जो एलजीनेस फॉर्म में जो अनस्टेक किया हूं मैं एस एलजीनेस फॉर्म का, वो स्टेक फॉर्म में एलजीनेस फॉर्म में आ गया है। ये देखिए, अभी जस्ट सेकंड पहले मुझे वॉलेट पे जो है वो एक एलजीनेस एडिट क्रेडिट हो गए हैं। इससे बाद मुझे इसको स्वैप करने के बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको स्वैप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क दिख जाएंगे, इससे आप स्वैप कर सकते हैं। जिस टोकन में आप जाना चाहें उस टोकन में आप एलजीनियस को डायरेक्टली आप स्वैप कर सकते हैं। इन सारे टोकन पे ऑलरेडी ये टोकन पॉकेट पे लिस्टेड है। लेकिन हमें मेजर जो आते हैं वो आते हैं डाई फॉर्म में या फिर यूटिलिटी फॉर्म में, जिसे मार्केट में हमें नीड होती है, जो लोगों को जरूरत होती है, जिसे हम सेल आउट करते हैं। तो मैं सेल करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है, ये आप अपने वॉलेट से डायरेक्टली, जैसे आप टोकन पॉकेट में है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे डाई बना सकते हैं डायरेक्टली। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप एसएलजीएस फॉर्म को डालेंगे ऊपर पे और नीचे पे डाई फॉर्म के करेंगे तो मुझे डाई फॉर्म में जितना डॉलर का है उतना डॉलर मुझे यहाँ पे शो अप करने लग रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है, जैसे आप मान लीजिए अगर टोकन पॉकेट में है तो बिटगेट में भी सेम ऑप्शन आएंगे, वहां पे ट्रेड का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी उस पे भी दिखा दूं, उस मेनू बार पे भी। जैसे यहाँ पे भी है, जैसे एक एलजीनेस है तो ये एलजीनेस को मैं जाऊंगा तो यहाँ पे एक ट्रेड का ऑप्शन है, नीचे आप देखेंगे, या फिर यहाँ बगल पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पास ये ऑप्शन, यहाँ आप ट्रेड करेंगे। ट्रेड का ऑप्शन आपको टोकन पॉकेट में मिलेगा और आपको बिटगेट वॉलेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन कर लेना है। तो यहाँ भी सेम नेटवर्क, जो नेटवर्क मैंने वहां पे आपको टोकन पॉकेट दिखाया तो वहां पे वो भी सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो सारे टोकन यहाँ पे भी आपको दिखेंगे जहां से आप स्वैप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे। मैं अपनी आईडी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्कवर में गया, यहाँ मैंने अपनी आईडी ओपन करता हूँ। क्योंकि स्वेपिंग चार्ज जो है आपके वॉलेट के ऊपर में ज्यादा लगते हैं। और अगर आप डाई फॉर्म में यहाँ से डायरेक्टली अगर आप करते हैं तो आपको जो है 5% जो डिडक्शन सिस्टम ने कहा है वो डिडक्शन आपको इस सिस्टम के अंदर आप करते हैं, साइट के अंदर आप आके करते हैं तो आपको 5% का डिडक्शन होगा। अगर आप वॉलेट या टोकन पॉकेट की यूज की करते हैं तो वहां पे आपको 10% का मिनिमल स्लीपेज चार्ज देने होंगे। तो मैं यहाँ पे वहां कर लूँ और सिग्नेचर कर लूंगा। और चूंकि जैसा कि मैंने शुरू बताया कि मैं यहाँ पे पासवर्ड मैं फिंगर लिया हूँ, फिंगर डाल देता हूँ।
और ये मेरी वॉलेट पुनः ओपन हो गई। यहाँ से फिर से थ्री लेकर पे जाऊंगा। थ्री लेकर के जाने के बाद आपको स्वेप करने हैं डाई फॉर्म में। तो डाई यहाँ पे आपको साथियों मैं आपको वर्णन देना चाहूंगा कि यहाँ पे आप डायरेक्टली यूएसडीटी फॉर्म में आप स्वेप नहीं कर सकते। केवल यहाँ पे अभी आप डाई फॉर्म में ही स्वेप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवार्ड फुल। इस ऑप्शन को आपको जाना है, रिवार्ड पुल को आप जैसे ही टच करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जिसपे आपको लिखा होगा हॉर्ली प्राइस रैंकिंग, या फिर आप मान सकते हैं इसको एक सिस्टम का जो रिवार्ड मिलता है वो एक प्लेटफॉर्म है जो वो आपको ओपन हो जाएंगे। तो इस पे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ज्वाइन लकी हर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टच करना है। तो यहाँ पे देखिए साथी है कि यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, मेजर ऑप्शन जो है डाई है और दूसरा एलजीनेस फॉर्म में है। तो हमें इसको चेंज करना है, क्योंकि हमें अभी हमारे पास जो फंड पड़ा है वो ये आपका एलजीनेस फॉर्म में पड़ा है। तो इसको हमें डाई फॉर्म में चेंज करना है। तो डाई फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, जिसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसको चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि हमारा पहले था डाई है ऊपर में, मतलब जब हमारे पास डाई होगा तो जब हम खरीदेंगे, तो जब यहाँ पे आएंगे, जब आप खरीदेंगे डाई फॉर्म में रहेगा, डाई फॉर्म को यहाँ मैक्स करेंगे और इसको एंटर ए अमाउंट करेंगे तो आपका जो डाई फॉर्म में रहेगा वो एलजीनेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप स्टेक कर सकते हैं, या फिर आपको डाई फॉर्म में है तो उसको आप अनस्टेक करके, सॉरी एलजीनेस फॉर्म में है आप उसको अनस्टेक करके यहाँ पे जो एलजीनेस फॉर्म में है उसको आप डाई बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी है एलजीनेस फॉर्म में, मेरे पास जितने भी एलजीनेस है उसको मैं कर लूंगा मैक्स। मैक्स करने की वजह से मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी साथियों कि वन एलजीनेस मैंने अभी अनस्टिक किया था। तो मैं वहां पे उसको डालते ही मेरे पास नीचे का ऑप्शन जो आ रहा है स्वेप का ऑप्शन आ रहा है, उसको मैं कर लूंगा स्वेप। स्वेप करूंगा तो फिर से मेरा स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल आएगा। यहाँ मैं कंफर्म कर लूंगा। कंफर्म करने के बाद फिर से मैं फिंगरप्रिंट डालूंगा और कुछ 10 मिनट हम वेट करेंगे। ये हमारा साथियों मुझे आई थिंक लग रहा है ये हमारा स्वेप हो चुका। स्वेप हो गया मतलब हम कहाँ जा सकते हैं, हम देख सकते हैं इसको अपने वॉलेट पे चल जाते हैं हम। जैसे टोकन पकेट में मैंने अपना चला जाता है। जैसे भी मैंने बिटगेट पे आईडी खोली है, जैसे भाई अगर हमें वॉलेट आईडी खोलनी होगी तो हम बिटगेट पे जाएंगे और यहाँ पे जो वॉलेट ट्रांजेक्शन करना होगा हम टोकन पॉकेट पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डाई आप दिख रहे हैं, डाई के फॉर्म में आपको जीरो जीरो दिख रहा होगा। और ये जैसे ही डाई अभी आपको मैं बताया था साथियों कि हमारा जब खरीदते हैं तो ही हमारा स्वैपिंग चार्ज वहां पे लगता है सिस्टम पे। जब हम बाय करते हैं एलजीनेस को तो ही हमारा फॉर्म लगता है। जैसे अभी आपने देखा कट फिट के हमारा $14 बन रहा है साथियों, वो कट फिट के हमारा एस एलजीनेस फॉर्म का आपको एलजीनेस में ना, एलजीनेस फॉर्म से आपको डाई फॉर्म में हमारे वॉलेट पे ये क्रेडिट विद इन सेकेंड हमारे हो गए। अब इसको आपको जो सामने वाला मांगता है, या फिर आपको अगर डाई फॉर्म में मांगेगा तो उसको डाई फॉर्म में दीजिए, आपको अगर यूजिटी फॉर्म में मांगता है तो उसको यूजिटी फॉर्म में उसको प्रोवाइड कीजिए। इसके चेंज करने के लिए आपको फिर से अपना डाई को सिलेक्ट कर लेना है। डाई को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से स्वेप का ऑप्शन है। स्वेप का ऑप्शन को जाने के बाद आपको ऊपर में दिखेंगे स्वेप में डाई दिखेंगे, डाई के नीचे में दिखेगा पोल का, पोल को हमें चेंज कर लेना है। आपको बेचना है तो यहाँ पे यूसीटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो मेरे टोटल बैलेंस है ऊपर पे आपको यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरे जो टोटल बैलेंस है वो 14.1296। तो मैं इसको कर लूंगा ऑल पे करूंगा ताकि वो मेरा यूजिटी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑल सिलेक्ट किया, जितने मेरे बनने थे उतने मेरे यूटिलिटी फॉर्म में वो चेंज होके वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो भी स्लीपेज चार्ज कटना होगा वो सारे स्लीपेज चार्ज कट जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वेप रेट है, यहाँ पे वन डाई इक्वल टू 0.999 यूजिटी है। मतलब एक डाई का जो वैल्यू है वो 0.999 यूएसडीटी के बराबर है। तो यहाँ पे मेन जो रिसीव होगा वो 14.03905 यूएसडीटी मुझे रिसीव होगा जो मेरे डाई फॉर्म में है। और वो जो स्लीपेज चार्ज कट रहे हैं जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये एक छोटा सा मैनुअल
चार्ज होता है जो एक्सचेंज जो भी डाई के जो क्रिएटर हैं, यूटिलिटी के जो क्रिएटर हैं, उनको वो चार्ज जाता है। तो वो चार्ज आपको स्लीपेज चार्ज के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 0.3% आपको दिख रहा है, वो उनका चार्ज है। उसी तरह प्राइस इम्पेक्ट पड़ेगा। आप जैसे जानते हैं कि प्राइस इम्पेक्ट क्या होता है, मैं इसको कभी और सेशन पे कभी बात करूंगा। तो प्राइस इम्पेक्ट कैसे हमारे डॉलर पे या फिर यूएसडीटी पे कैसे इम्पेक्ट पड़ता है, उसको मैं आगे बात करूंगा किसी भी सेशन पे। और इसका जो सर्विस चार्ज जो मैंने आपको बताया स्लीपेज, वो सेम टू सेम एटीजेट 0.3% लग रहे हैं। रोटेड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो भी है ट्रांसपेरेंसी वो 100% यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैं इसको कर लूंगा कन्फर्म। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कुछ स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल आएंगे, इसको कर लूंगा कंफर्म। फिर से मैं डाल दूंगा फिंगरप्रिंट। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि ये जो है मेरा, ये जो मैंने ट्रांजेक्शन जो किए हैं अभी जस्ट सेकंड पहले, वो ट्रांजेक्शन 100% यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेस रिकॉर्ड, जो लास्ट रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैं आपको अपना वॉलेट पे भी यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो डाई फॉर्म में था वो दिख रहा है, अब वो फॉर्म कहाँ चेंज हो गया, मेरे यूटिलिटी फॉर्म में चेंज हो गया। तो साथियों ज्यादा मैं इस पे बात ना करके मैं अपना बाइनेंस आईडी खोल लेता हूँ, क्योंकि वहां पे कुछ टाइम लगते हैं। तो मैं इस पे एड्रेस ले लेता हूँ, मैं वहां कर, उसके बाद हम बात करते रहेंगे। हाँ, अगर आपको बाई द वे साथियों, अगर आपको बाइनेंस पे डिपॉजिट करना है, सॉरी मैं फिर से इसको मैं रिपीट कर लूंगा। पहले सबसे पहले जो है मैं इसको डिपॉजिट कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि साथियों मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहले जो है आपको सेल करना होगा। सेल करने के लिए आपको दूसरा, आपको P2P का, सॉरी पर्सन टू पर्सन, अगर आपने यूटिलिटी बना लिया है तो यूटिलिटी को आपको P2P सेल करना है, किस थर्ड पार्टी को बेचना है, जो कि आपके अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे तो उस कॉन्टेक्ट लिस्ट को आपको डायरेक्टली आपको सेल आउट करना है। जैसे कि मैं कुछ नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा जो ऑलरेडी मार्केट पे यूटिलिटी सेल आउट करते हैं, वो खरीदते भी है और वो परचेस सेल भी करते हैं। तो उनसे आप डायरेक्टली जो है सेल आउट कर सकते हैं। उनसे आप डायरेक्टली, आप नंबर में आपको कुछ नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको आप डायरेक्टली यूजिटी भी बेच सकते हैं। जो कि प्राइस जो होगा वो सामने वाला आपको देगा कि किस रेट में वो खरीदना चाह रहा है, किस रेट में वो बेचना चाह रहा है। तो आपके खुद के विवेक में आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। तो उस नंबर को मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अन्यथा वाइस आप जो है नंबर कॉपी या पेन डायरी आप यूज कर रहे हैं, तो उस कॉपी पेन डायरी में आप जो है इस नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने उस नंबर को जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उस नंबर को सबसे पहले आप देख रहे हैं, अ, रिकी सर जो है बिलासपुर रायपुर से हैं। ये आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, 11 बजे सुबह, मॉर्निंग 11 बजे के बाद अवेलेबल रहेंगे। रात को कम से कम 9-10 बजे तक तो अवेलेबल रहेंगे, जहां से आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके आप इजिटी सेल कर सकते हैं या फिर आप बाय कर सकते हैं। उसी तरह आपका हाजी भाई दिखेंगे रायपुर से, जिनको आप अपना यूटिलिटी सेल बाय कर सकते हैं। उसी तरह आपको लोकेश जी दिख रहे हैं, लोकेश वर्मा जी हैं, जिनको आप बिलासपुर से हैं। सोनू जी हैं बिलासपुर से है। रत्रे जी हैं बिलासपुर से हैं। और CS नायक सर हैं जो कि बसना से है। इन सब से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको डायरेक्टली जो है यूटिलिटी सेल या फिर बाय कर सकते हैं। साथियों मैं इस पे रेट पे एक बात करूं तो ये जो रेट रहेगा यूटिलिटी का, सामने वाला आपको सेम देगा कि रेट क्या रहेगा, बेचने का रेट क्या रहेगा और खरीदने का क्या रेट रहेगा, सामने वाला आपको खुद प्रोवाइड कराएगा। इसके लिए हम एलिजिबल नहीं रहेंगे। मैं इसको जैसे मीटिंग खत्म होगा इस ग्रुप में भी आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन चल जाते हैं हम। अगर ये बाई द वे, ये जो दो ऑप्शन मैंने बताए, ये दो ऑप्शन आपके साथ नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने एक्सचेंजर, कोई भी एक्सचेंजर डिसेंट्रलाइज या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप जाएंगे और उनको आप वहां पे सेल आउट कर लेंगे। सेल आउट करेंगे तो आपके अकाउंट में आपका बैलेंस आ जाएगा। और
आप उसको आसानी से आप यूटिलिटी को सामने वाले को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं तो दो एप्स, दो तीन एप्लीकेशन है, लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन बताना चाहूंगा बाइनेंस पे। बाइनेंस पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं मैं, अगर आपने बाई द वे अगर वॉलेट, अगर बाइनेंस वॉलेट आपने यूज नहीं किए हैं तो आपको चले जाना है आपके प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पास बाइनेंस टाइप कर लेना है, और उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे ताकि आगे आगे आपको यहाँ पे केवाईसी भी करने होंगे। डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद सारा अकाउंट डिटेल्स फुलफिल करेंगे, पैन कार्ड डालेंगे, सारा ए टू जेड डालेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप आसानी से रात को 1 बजे भी आप अपना पैसा, आप एस एल जो पैसा लगाए हैं, या फिर अदरवाइज किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा लगाए हैं, तो आप विद इन सेकंड उसको, या विद इन 5 सेकंड, 5 मिनट के अंदर आप पैसा ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये एक्सचेंज यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको ओपन कर लेंगे, जैसे डाउनलोड होगा तो मैं अपना ऑलरेडी मैंने इस पे डाउनलोड रखा है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा अपना बैलेंस का होम पेज पे। होम पेज पे आ जाऊंगा, और वो सारा चीज मैंने जो डिटेल्स मैंने आपको बताया कि केवाईसी किया, वो सारा चीज मैं किसी दिन और अदरवाइज फिर से इस सेशन को लूंगा, और बैलेंस पे केवाईसी करना क्या है, सारा चीज जो है मैं फिर कभी दिन सेशन को रखूंगा। तो सबसे पहले आप ये सारा चीज होने के बाद आपको चले जाएंगे, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है असिस्ट पे। ये ऑप्शन दिख रहा है असिस्ट का। इस असिस्ट के वॉलेट पे जो है ना, आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके वॉलेट खुल जाएंगे, बहुत सारे वॉलेट खुलेंगे। तो आपको यहाँ पे स्पॉट वॉलेट को जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेजर जो दिख रहे हैं बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा स्पॉट वॉलेट। स्पॉट वॉलेट, या फिर आपका कभी कभी ये भी होता है कि आपका जो फंड आप डिपॉजिट करते हैं वो कभी कभी आपका यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में आ जाता है, तो आप या फिर फंडिंग वॉलेट में आ जाता है, तो इसको हम चेकआउट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हमें चले जाना है अपना स्पॉट वॉलेट पे। स्पॉट वॉलेट के बाद आपको यहाँ पे जो बैलेंस के बगल में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो आपका यूजिटी है, अगर आपको यूजिटी वहां पे आप जैसे मेरे ट्रेडिंग में दिख रहा है यूजिटी, वीटीसी और बीएनबी, तो अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर में सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे यूजिटी। यूजिटी सर्च करेंगे और उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा, आपको डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा। डिपॉजिट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है। साथियों, यहीं पे आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है कि आप इस एलजीनेस प्लेटफॉर्म में है, तो आपको पॉलीगॉन का नेटवर्क उठाना है, पॉलीगॉन का नेटवर्क सिलेक्ट करना है, ताकि आपका बैलेंस कभी लॉस पे ना हो। अदरवाइज अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म में है तो आप उसका चैन यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एलजीनेस प्लेटफॉर्म में है तो आपको एलजीनेस प्लेटफॉर्म में आपको पॉलीगॉन का नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। पॉलीगॉन यहाँ पे पीओएस, इसको आपको सिलेक्ट करने होंगे, क्योंकि हमें उसको डिपॉजिट करने हैं जो हमारे यूजिटी हम फॉर्म में हमने मार्केट वॉलेट पे बनाया है। मार्क उसको हम यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, इस ऑप्शन को आपको कॉपी कर लेना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे नीचे भी दिख रहा है सेव एंड शेयर एड्रेस, इसको भी आप सेव कर ले सकते हैं, और शेयर भी आप अपने एड्रेस को किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं खुद के आईडी पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अपने फिर से वॉलेट में जाऊंगा। वॉलेट में जाने के बाद जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने ट्रांजेक्शन किया था, यहाँ पे था यूएसडीटी, यूएसडीटी था जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 50.5 55 है लास्ट में जो एड्रेस है मैंने उसमें सेंड किया था। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसफर कर लेंगे, और जो एड्रेस मैं वहाँ पे कॉपी करूंगा उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो सारे मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया, ताकि आपको बताने में मुझे आसानी हो, इसलिए यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है 0। अगर यहाँ पे जो भी आपका यूटिलिटी बैलेंस होगा वहां पे अमाउंट डालेंगे, और उसको आप कंफर्म करेंगे, तो अदरवाइज आपको वो वॉलेट में कुछ टाइम के बाद अब जो बैलेंस वॉलेट पे वो क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे कि ये, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी मैंने ट्रांजेक्शन किया, तो वो ट्रांजेक्शन जो है यूटिलिटी फॉर्म में मेरे वॉलेट पे ये आ चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम भी है, मैंने 2025 4/25 को मैंने 8:40 मिनट 52 सेकंड में मैंने इसको ट्रांजेक्शन किया था। सॉरी, टाइम की अगर अकॉर्डिंग की बात करूं तो ये हमारा इंडियन टाइम है ये,
ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड की टाइम है, इसलिए आपको टाइम का फेर फेर सॉरी ये 40 का है और 48 का है। आई थिंक मैं रॉन्ग था। और यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रांजेक्शन थोड़ी देर पहले हुई है, 8 मिनट पहले जो ट्रांजेक्शन हुई है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताया था कि यार आपको अकाउंट बनाने होंगे, सारा चीज फुलफिल करने होंगे, केवाईसी करने होंगे, वो सारा प्रोसेस करने के बाद ही आगे का ये प्रोसेस होगा। तो मैं यहाँ पे आगे का प्रोसेस करना चाहूंगा, मेरे सारी चीजें हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने चला जाऊंगा P2P वाले ऑप्शन पे। कुछ नोटिफिकेशन दे रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लियरफाई कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप कंफर्म कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आज का जो रेट है यूएसडी का, जो करंट रेट है, वो सारे रेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको साथियों लग रहा है कि ये 91.30, 91.49 ये बाइनेंस पे है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आगे, अगर आप जाएंगे पेमेंट पे तो ये जो अमाउंट है वो बड़े के हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ट्रांजेक्शन होंगे वो बहुत ज्यादा ज्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पे ये सारे देख रहा हूँ जो यूएसडी का रेट है, अगर आप बाय करते हैं बाइनेंस के थ्रू से तो ये रेट आपको करेंटली रेट देखने के लिए मिलेगा। 93.68 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आप ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है, एक बाय का और एक दूसरा सेल का। तो यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि मुझे सेल करने हैं। अगर आपको खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं, सामने वाले का अकाउंट प्रोवाइड हो जाएगा, आप अकाउंट भेजेंगे और पैसा आपके अकाउंट में से सेंड हो जाएगा, और आपके वॉलेट पे जो है एड्रेस पे आपके यूटिलिटी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं सेल करने चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे वॉलेट पे जितने भी बैलेंस है वो है 14 यूएसडीटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहला इसको ओके। डॉट सेना सर, एक क्वेश्चन है। हाँ सर। जब हाँ बाय जी। करें जब बाय कर रहे थे तो पहले हमको पेमेंट भेजना है फिर यूएसडीटी आएगा, कि पहले यूएसडीटी आएगा फिर पेमेंट भेजना है? सर अगर सबसे पहले अगर आपको कभी भी सामने वाले से बाई करने हैं तो सबसे पहले आपको अमाउंट पे करने होंगे, सामने वाले को पेमेंट भेजने होंगे, तब हम्म। जाके वो अकाउंट पे पेमेंट आने के बाद कंफर्मेशन होने के बाद मुझे वापस बैलेंस मुझे वो यूटिलिटी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन हम सेल करेंगे उसी पे, अगर हम चल जाते हैं सेल पे, तो हमें सेल करने के लिए सबसे पहले ये जो अकाउंट जो ले रहा है खरीदने वाला, वो हमें पेमेंट पहले ही करेगा, उसके बाद हम उसको यूटिलिटी सेंड करेंगे। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है साथियों कि जो बेचने वाला होता है वो उसका पेमेंट पहले देना होता है, और जो खरीदने वाला होता है उसको बाद में ही सामान मिलता है। जैसे आप दुकान में देखें, जो बेचने वाला था दुकानदारी में सामान पहले ही होता है, ठीक उसी तरह बाइनेंस भी वो एक दुकान है, जो यूएसडी बेचने, बिटकॉइन बेचने, इथेरियम यानी कि क्रिप्टो कॉइन बेचने का एक दुकान है। इस दुकान में आप सामान तो पहले ही ऑलरेडी पड़ा होगा, है कि नहीं? उसने पैसा पहले ही लगाया होगा, पहला पैसा लगाया है, तो उसने पैसा आपको पहले देगा, यानी कि सामान, पैसे का मतलब सामान है, सामान वो पहले ही देगा, उसके बाद आपको पैसे लेगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी मेथड काम करता है। इस दुकान पे बैलेंस जो क्रिप्टो दुकान पे, यहाँ पे भी सेम मेथड काम करता है, यानी कि खरीदने वाला जो है वो पहले लेता है, उसके बाद पैसा देता है। ठीक है सर। ओके ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं सेल करने जा रहा था। इसको पहले, सबसे पहले जो है मैं सेल करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शन है। जैसे मैं आपको सेल करने जा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, उस मेजर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें करना क्या है, अपने स्पोर्ट वॉलेट पे आ जाना है। स्पोर्ट वॉलेट के बाद यहाँ पे एक ट्रांसफर का ऑप्शन है, ट्रांसफर का ऑप्शन, इस ट्रांसफर का ऑप्शन को आना है आपको, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्योंकि वो थोड़े अमाउंट कम है, अमाउंट कम होने की वजह से वो मेरे ट्रांजेक्शन स्पोर्ट वॉलेट से नहीं हो रहा है, और डायरेक्टली बोल रहा है कि मुझे अमाउंट ट्रांजेक्शन करो और स्पोर्ट से फंड वॉलेट में ट्रांसफर करो। तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट से फंड वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। सॉरी, मेरा अभी तक वो साथ में, एक सेकेंड, मैं किसी वजह से मैं एक बार चेक आउट करता हूँ। हाँ,
ये मेरे फंडिंग वॉलेट में ये ट्रांसफर हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको फंड वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा तो वहां से मेरा फंड वॉलेट से वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर लिया है। तो मैं यहाँ पे देख लूंगा अपने फिर से जो ट्रांजेक्शन हुए हैं क्या वो सही हो रहे नहीं है, तो मैं यहाँ पे चल जाऊंगा P2P, और यहाँ पे सेल पे जाऊंगा, और सेल पे जाने के बाद ये मेरे आ गए। सॉरी, यहाँ पे मेरे को बोल रहा है गो टू P2P बोल रहा है, मैं एक्सप्रेस से नहीं कर पाऊंगा तो मैं P2P करूंगा। P2P करने के लिए मुझे जाएंगे सेल पे। सेल पे जाने के बाद यहाँ पे सेल अमाउंट दिख रहा है साथियों। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो सेल का रेट है इसको आप प्रॉपर ना माने, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से जो सेल होगा वो कितने रुपए में होगा। क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट है वो लगभग 1,1200 के हैं जिसको मैं सेल कर रहा हूँ यूजिलिटी को। तो ये मैं कर लेता हूँ, और दूसरा पेमेंट मेथड यूज करूंगा। मैं पेमेंट मेथड यूज करता हूँ अपना यूपीआई, और यूपीआई पे आप दिखाना चाहूंगा। एक सेकेंड। मुझे लगता है आई थिंक इस पे जो है अभी कुछ लोग जो है नहीं है, ये लाइव नहीं है जो खरीदने वाले हैं लोग। जस्ट मिनट, क्योंकि मेरे पास अमाउंट जो है वो कम का है, इसी वजह से कम वाले लोग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे डिजिटल ई रुपए में दे रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा साथियों डिजिटल ई रुपए में ना लेके मैं सॉरी यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। मैंने अमाउंट डाला, कंफर्म किया। चलिए, ये आ गए मेरे कुछ खरीदने वाले लोग का लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट आ गया है, तो इसको आपको यहाँ लिस्ट आने के बाद आपको सबसे पहले मैं लिस्ट आने के बाद जो दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो इनकी परसेंटेज रेट है, इस चीज को आप भली भांति देख लेना चाहिए आप लोग को जब आप किसी को भी दे रहे हैं, ताकि आपके साथ कभी भी फ्रॉड ना हो। तो फ्रॉड ना होने के लिए सबसे पहले आपको इनकी परसेंटेज रेट आपको देख लेना है। भले रेट कम मिले, और अगर परसेंटेज सही है तो उसको दे दो, और जो बहुत ज्यादा भी दे रहा है अगर उसका परसेंट कम है तो याद रखो उसको देना कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हो। हालांकि प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम का समस्या को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो मेरे को दिख रहे हैं, कुछ कुछ है। मैं कुछ ऑप्शन ट्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को सबसे ऊपर में दिख रहे हैं 90.50, यानी कि अच्छा एक रेट भी दे रहा है, परसेंट भी उसका अच्छा है। और उसने 98.40 का उसने ट्रांजेक्शन रेट किया है, ट्रेड किया है, यानी कि सक्सेसफुल उन्होंने भी ट्रेड किया। यहाँ भी ये देखोगे तो शिवम ने भी इस ट्रेड को किया है, और ये जो ट्रेडर है ये 100% किया है। तो मैं कुछ वैसे चुनिंदा लोगों को आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा सबसे ऊपर वाले को, मैं सेल करना जा रहा हूँ। सेल करने के लिए ये मैंने अपना यहाँ पे डाला। सॉरी, यहाँ पे केवल ये व्यक्ति बोल रहा है कि केवल 11 यूजिटी ही ले सकता है, 1,000 रुपए का ही ले सकता है। तो इसको मैं कर लूंगा प्लेस ऑर्डर। ये ऑफलाइन है, तो मैं किसी और को सिलेक्ट कर लेता हूँ अदरवाइज। उससे पहले बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले सबसे पहले जो उससे पहले मैं आपको अपना अकाउंट प्रोवाइड करा दूंगा कि जिस अकाउंट में मुझे वॉलेट में पैसा आने वाले हैं उस वॉलेट में बैलेंस कितना है, और क्या पैसा मुझे पहले आ रहे हैं या फिर पैसा बाद में आ रहे हैं देने के बाद। तो वो चीज में ये प्रोसेस होने के बाद जो है मैं आपको उसको डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा, अकाउंट डिटेल्स। डट से ना सर, ये ऑफलाइन मैं है कैसे पता चला आपको? उस पे मेरे को एक नोटिफिकेशन आ जाता है। मैंने दिखाया नहीं, थोड़ी देर पहले आया था वो ब्लैक कलर का एक पॉपअप। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसमें दिखेगा। अगली बार अब जब दिखे तो मैं आपको वो दिखा दूंगा।
यहाँ पे देखिए भले ही रेट कम है 90.21, तो मैं इसको एक बार देखता हूँ चेक आउट करके। तो ये जो मुझे प्राइस दे रहा है, ये सारे रेट हैं इनका, ट्रांजेक्शन हेड से एवरेज पे टाइम दिख रहा है कि कितने मिनट में आपको पैसा दिया है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1.9 यानी कि लगभग 2 मिनट में आपको पैसा उन्होंने प्रोवाइड किया है। 30 डे कंप्लीट रेट क्या है उसका, 98% का है। फीडबैक रेट क्या है, 100%, यानी कि 100% सक्सेसफुल किया है। तो यहाँ पे मैं कर लूंगा फिर से प्लेस ऑर्डर। अगर बाई द वे ये, हाँ ये अभी आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन है, और ये बोल रहा है कि पेमेंट एक्सपेक्टेड टू रिसीव पेमेंट इन 1.42 मिनट के बाद वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, आई एम ऑनलाइन, आई एम ऑनलाइन, डन। ओके, मतलब उन्होंने बोल रहा है कि प्लीज गिव मी फीडबैक, आप सर दीजिएगा करके बोल रहा है। आई एम पेइंग सर। और पेइंग करने के पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ताकि वो पेमेंट ना कर दे। मेरे पास जो अकाउंट है वो इंडियन बैंक का अकाउंट है, जो जिस पे बैलेंस आने वाले हैं। सॉरी, मैं अभी आपको अकाउंट नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी एक सेकंड में, जस्ट मिनट, तो मैं सिम को ऑन करता हूँ। जिस सिम से मुझे अकाउंट, हो सकता है थोड़ा बहुत अभी कुछ 10 मिनट के लिए नेटवर्क का इशू हो सकता है। जैसे कि आपको मैं बोल रहा था साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा मैसेज, 1,000 रुपये मेरा अभी ये क्रेडिट हो गया है। बैलेंस तो दिखा नहीं पाया साथियों क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी था। तो यहाँ पे मैं बैलेंस आपको दिखा दूं मैसेज के थ्रू से, कि जैसे कि ये बोल रहा है कि मैं आपका जो है मीटिंग पे मैसेज को नहीं दिखा सकता। सॉरी साथियों, इसको, इसके लिए मैं एक बार दोबारा जाता हूँ मैसेज पे। सॉरी दोस्त, इसको मैं तो आपको अकाउंट पे दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे उन्होंने यूपीआई किया है, तो मैं आपको यूपीआई फॉर्म में आपको आसानी से वो दिखा सकता हूँ उनका ट्रांजेक्शन जो है। अब मैं स्क्रीन से चला जाता हूँ, अपना वॉलेट से आऊंगा, और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने सिम वन को बंद कर रखा था, इसकी वजह से वो सारी चीजें हैं एक्टिव अनएक्टिव दिखा रहे हैं। इसलिए मैं पहले, सबसे पहले जो है इसको दोबारा रीओपन करता हूँ, और मैं आपको हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे भेजा है, ये भेजा है अभी जस्ट मिनट देखिए, 8:49 में उन्होंने मुझे भेजा है पैसा 1,000 रुपये, जो मैं अभी आपको बाइनेंस के ऊपर दिखाया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मेरा अकाउंट है, उस अकाउंट को इन्होंने लिया। याद रखिए यहाँ पे जो 7814 है मेरा अकाउंट लास्ट का नंबर है, और आपको मैं बैलेंस को दिखाऊंगा इसी वॉलेट में बैलेंस एड हुए हैं। और मैसेज भी आपको दिखा दिया। अब मैं चला जाता हूँ उनको, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल उनको करने हैं। तो सबसे पहले सक्सेसफुल कर लेते हैं। ये जो है मेरे पेड सामने वाले ने कर दिया है। यहाँ पे दिखा रहा है ये सारा चीज, उन्होंने मुझे पेमेंट दे दिया 1,000 रुपये का। किस नाम से दिया है, अगर आप चेक करना चाहें तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये सारा चीज है। पेमेंट डन सर, प्लीज लिस्ट फर्स्ट। हाँ, ये आपको देख रहे हैं कि सामने वाले ने मुझे दिया है, स्क्रीनशॉट भी आपने डाल दिए हैं। फ्रॉम देखिए यहाँ पे फ्रॉम, और रजुल्ला मैंने जो आपको वहां पे ट्रांजेक्शन दिखा है, वो ट्रांजेक्शन मेरे यहाँ पे भी शो कर रहे हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लियरिफाई, इनको ट्रांजेक्शन जो है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे मेरे वॉलेट पे जो है 14 सॉरी 14 तो नहीं कट रहा। कटने के लिए जितना भी कटा वो कट गया, और जो बचा मेरे पास वो ऑलरेडी बैलेंस यहाँ पे पड़े हैं। जो सॉरी अभी कटा ही नहीं है, मैं अभी उसको ट्रांजेक्शन करूंगा तो जो कटना है, यानी कि 11 पॉइंट मेरे फीज हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे।
मैं क्योंकि सेल किया हूँ तो उतना बैलेंस मेरे अभी यहाँ पे क्या है, फीस सेक्शन पे है कि इसको मैं अब ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। और जो मेरे बचे हैं अवेलेबल बैलेंस जो है 2.87, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर, जस्ट उसके ऊपर उतना मेरे बैलेंस बच चुके हैं, क्योंकि सामने वाला उससे ज्यादा नहीं ले रहा है। तो जितना जा रहा है जितना ले रहा है उतना ही मैं दे पा रहा हूँ। उसी तरह मल्टी कस्टमर को भी आप ले सकते हैं। तो इसको मैं ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे वापस, इसको चल जाऊंगा होम पे और P2P जाऊंगा। P2P के जाने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर पे जाऊंगा। फिर से मैं अपना जो ट्रेड था वो ट्रेड को मैं कंफर्म, मतलब पेमेंट रिसीव हो गया है मेरे पास, तो मैं कर लूंगा इसको पेमेंट रिसीव। यहाँ पे आपको पेमेंट रिसीव करने के बाद आपको दिखेंगे रिसीव और रिसीव पेमेंट इन योर अकाउंट, यानी कि दो ऑप्शन दिखेंगे, क्या आपको 100% पैसा सक्सेसफुल मिला है या फिर कुछ कट फिट के मिला है। पेमेंट हैज बीन रिसीव फ्रॉम, यानी कि आप मतलब ये कहना चाह रहा है कि थर्ड पार्टी किसी ने भेजा है या कि जिस यूजर है, जो बाइनेंस का यूजर है उसी ने ही आपको पैसा भेजा है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने मुझे कोई पैसा नहीं भेजा है, मुझे भेजा है, वो भेजा है रजुल्ला ने ही मुझे भेजा है। तो मैं इसको कर लूंगा क्लिक। अब इसको कर लूंगा कंटिन्यू। कंफर्म रिलीज मतलब अभी मैं उसको यूटिलिटी रिलीज करने जा रहा हूँ। फिर से यहाँ मुझे जैसे आपको बाइनेंस में पासवर्ड होगा, पासवर्ड लेगा, मुझे फिंगर है, फिंगर डालो। ये मेरा हो गया। उनको मैं सेल आउट कर दिया, जैसे आपको मैं दिखा रहा था कि 11.08 यूएसडीटी मैं सेल आउट कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास बच रहा है तो उसको मैं कर लूंगा, बच जाएगा। और बाकी को मैं इसको जो पॉजिटिव थिंक दे रहा है, अगर उन्हें मैसेज दिया है तो मैं यहाँ पे कमेंट दे दूंगा पॉजिटिव का। और ये पैसा मेरा 100% सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और आपको मैं चुकाना दिखाना चाहूंगा। वापस अपने अकाउंट पे वापस आ जाता हूँ मैं अपने अकाउंट पे। ये देखिए मेरा 11.08 पॉइंट मेरा डिडक्शन हो गया मेरे वॉलेट से। तो साथियों, आप सभी ने इतने दिन टाइम तक समय दिया। और सॉरी, दूसरा एक एप्लीकेशन था जिसपे हम सेल करेंगे और आगे आपको और दिखाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बात कर लूं। ये एक एप्लीकेशन है, ये जो है आउटरीच करके, जिसपे भी आप सेम A to Z बैलेंस की तरह आप सेल आउट कर रहे हैं, कुछ आसान और आसानी से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हम कुछ दिन के बाद जो है कुछ समय के बाद फिर से इस एप्लीकेशन पे लेके बात करेंगे कि यहाँ पे आपको केवाईसी कैसे करने हैं, सारा चीज क्या, ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं, सेल बाय कैसे करने हैं यूजिटी को। ये सारा चीजें इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको आगे कुछ दिनों के बाद आपको हम फिर से ये ट्रांजेक्शन पे रखेंगे। क्योंकि साथियों लेट तो काफी हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी अगर शंका या फिर डाउट है इस सेशन को लेके जुड़ी, तो उनको मैं चाहूंगा चैट करें। और उन सबसे मैं चाहूंगा कि अपना सवाल रखें साथियों, ताकि मैं आगे का जो है अपना वाणी को विराम करके अपना हैंड ओवर करना चाहूंगा। तो जितने भी सवाल हैं वो सवाल अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियरफाई कर सकूं। ठीक है सर, थैंक यू। सर साथियों एक थोड़ा सा, मोस्ट वेलकम सर। हाँ, क्वेश्चन। थोड़ा सा रिमाइंडर करा देता हूँ आप सभी लोग को। ये प्रोसेस बहुत इजी है। हो सकेगा आपको एक बार में समझ ना आए, आप इसको समझना है तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वैसे भी आप जाएंगे यूट्यूब में तो यूएसडीटी कैसे सेल करना है अच्छे से दिखाया गया है। सर मुझे स्पॉटलाइट में दे देंगे। और किसी ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे 30% टैक्स लगेगा। जी हाँ, अगर बाइनेंस पे आप बेचते हैं, अकाउंट में पैसे लाते हैं, तो प्रॉफिट का 30% आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। सर इस पे मैं बोलना चाहूंगा सर, जो 30% जो टैक्स है सर, वो लेन देन के ऊपर नहीं है। साथियों, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाई है, अगर आप उस यूटिलिटी को क्रिप्टो काम ट्रेडिंग पे लगाते हैं और जो प्रॉफिट बुक करते हैं, उस प्रॉफिट बुक पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। ये आपको गवर्नमेंट रूल कहते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस पे आपको फीस नहीं लगेगा, लेकिन उसके वजह से आप जो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जैसे आपका पैसा से कोई ब्याज नहीं लगता, पैसा रखे हैं अपने अकाउंट पे, लेकिन उसके अगर आप कोई काम करते हैं उससे अगर वो पैसा जनरेट करता है उसका आपको टैक्स देना होता है। ठीक उसी तरह आपको यूटिलिटी आपके पास है, अगर लेन देन करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो भी कॉमन जो ट्रांजेक्शन फीस होंगे 0.02% या फिर 0.05% जो कॉमन रेट होंगे वो आपको मिलेंगे। और जो 30% टैक्स है वो ट्रेडिंग पे आपको जो प्रॉफिट बुक करेंगे उस पे आपको ये टैक्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो थैंक यू सर। ये चीज पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस में क्या टैक्स लगेगा, यस या नो।
बस इतना ही बताइए। प्रोसेस में टैक्स लगेगा सर। अभी जो 20% लगना हमने, है सर। सुनिए सर, हमने नहीं अभी, सर, नहीं इस अभी जो हम करेंगे उसमें नहीं लगेगा सर। वो यस या नो पूछ रहा था। जहां तक हाँ। कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को लेकर अगर बात करें, चूंकि मैंने इस टैक्स को पे किया है, मेरे अकाउंट में दिखाया कि मैंने बाइनेंस से बेचा था यूएसडीटी, तो मुझे जी। सीए ने बताया कि आपके पैन नंबर पे ये शो हो रहा है कि आपने बाइनेंस से यूएसडीटी सेल किया है। तो मेरे से पूछे, सर आपके फाइल में दर्शाना है, तो आपने कितने में लिया था और कितने में बेचा था वो बताइए। तो मैं राउंड फिगर में बताया कि सर मैं उसको 2 लाख में लिया था, लगभग 2,20,000 में मैं बेचा हूँ। तो बोले 20,000 आपका बेनिफिट हुआ है, तो 20,000 में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर वहीं से क्यूआर जनरेट करके मेरे मोबाइल में भेजा। फिर मैं 20,000 का 30% टैक्स वहीं पे बैठ के मैं किया था। तो चूंकि मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं कंफर्म हूँ। नहीं तो आपको बाद में नोटिस आता है। आपके पास क्या नॉलेज है, हो सकता है आप भी ठीक हो, लेकिन मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने जैसी बाइनेंस में सेल किया था उसका मैंने 30% पे किया है, प्रॉफिट का 30%। तो बाकी जानकारी के लिए अपने सीए से आप मिल सकते हैं, आप यूट्यूब गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ऑथेंटिक जानकारी है, इसीलिए मैं बाइनेंस में कभी भी सेल करने के फेवर में मैं अपने आप को नहीं डालता हूँ, क्योंकि बहुत हेवी ट्रांजेक्शन होता है। खैर, तो साथियों, इस पूरे प्रोसेस के हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यूएसडीटी बनाना होगा एलजीनेस का, और बड़ा इजी बन जाता है। बनाने के दो तरीके हैं, या तो अपने वॉलेट में बनाओ, या आप लॉगिन करके वहां डाई बनाओ, क्योंकि वहां पे परसेंटेज कम लगता है। डाई को फिर वॉलेट में स्वैप करके क्या बना दो, यूएसडीटी। आपको ये बता दूं, सबसे बड़ा क्रिप्टो में एक चीज होता है कि आपका जो क्वाइन है यूएसडीटी बनता है कि नहीं। आज तक जितने प्लेटफॉर्म आए हैं सब सेंट्रलाइज आए हैं, सब टाइमिंग देते हैं विड्रॉल का। और कई ऐसे क्वाइन होते हैं जो लिक्विडिटी ना होने के कारण यूएसडीटी भी नहीं बनते हैं। तो आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन न्यूज ये है कि आपका एलजीनेस 1 मिनट के अंदर यूएसडीटी बन जाता है। यूएसडीटी बनने के बाद जो पहले प्रक्रिया है, आप चाहे किसी पर्सन को सेल कर सकते हैं, अपने वॉलेट से उसको यूएसडीटी भेजेंगे, वो आपको आईएनआर कैश देगा या ऑनलाइन देगा। जो 6% इसके हमने नंबर ग्रुप में डाला है, अगर वो व्यक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके यूएसडीटी को लेता है मार्केट में, लास्ट ऑप्शन है आपको बाइनेंस में जाना है या आउटरीच में जाना है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाके बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट का 30% देना ही होगा। तो आप बाइनेंस में जाके बेचिए और बाइनेंस में जाके बेचना सीखिए। कई लोग बोलते हैं कि सर बाइनेंस में बेच के दिखाएंगे तो अच्छा होगा। तो आपको ये बता दूं, आप क्रिप्टो नहीं जानते। अगर आपके पास यूएसडीटी किसी फॉर्म में है, चाहे पॉलीगॉन है, चाहे टीआरसी में है, चाहे बीएनबी में है, चाहे ईआरसी में है, किसी भी प्लेटफॉर्म में है, वो हार्ड कैश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बेचने का टेंशन मत लो। बस ये देखो एलजीनेस जो चेंज होके यूएसडीटी डाई में बदलता है कि नहीं बदलता है। और ये प्रक्रिया आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। हम डाल देंगे वीडियो, साथ ही साथ यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो डले हैं, कई सारे तरीके से बेचने के तरीके डले हैं। बाइनेंस के अलावा और 2-3 प्लेटफॉर्म है जहां केवाईसी करके आप बेच सकते हैं, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है। क्लियर है साथियों? इस पैनल में अभी भी 108 लोग बने हैं, मतलब आप सीखना चाहते हैं। हम आपको सारा तरीका सिखाना चाहते हैं, ताकि आप, कई बार ऐसा होगा कि आपने 2 करोड़ कमाए, अब 2 करोड़ को मान लो लेने के लिए मार्केट में नहीं है, तो आप सीधा आईएनआर में चेंज करो, प्रॉफिट दिखा दो 10 लाख, 10 लाख का दे दो 3 लाख टैक्स। कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में एसेट्स बनाना चाहते हैं तो कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। और बहुत सिंपल सा फार्मूला है बेचने का, कोई कठोर या कठिन नियम नहीं है। ठीक है, ओवर टू यू अमरदीप सर। अपने आप को स्पॉटलाइट में ले लेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच दर्शना सर। सर एक चीज और था कि
ये बाइनेंस में हमारा अकाउंट रजिस्टर है कि नहीं, एक बार डटसेना सर उसको दिखाएं एक बार स्क्रीन शेयर करके, कि कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट उसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कौन सा अकाउंट लगा देखिए, हुआ है। अकाउंट नंबर दिखा दो सर एक बार। वो बहुत सिंपल सा है, वहां पे केवाईसी रहता है, वहां पे शो हो जाता है। ये छोटी चीजें हैं सर, इन सब चीजों को आप लोग जाके करिए वहां पे केवाईसी। हर एक सवाल का जवाब, हर एक चीज पैनल में नहीं मिलता, अनम्यूट कर दो उनको। आप लोग जाके थोड़ा मेहनत करो, जो भी चाहते हैं कि कितना विश्वसनीय है एजीनेस या कैसे बिकता है। आप हमसे बार बार सीखने से अच्छा खुद सर्च करो, रीड करो, पढ़ो उसको। जैसे आपने पढ़ा ना सर कि क्रिप्टो क्या है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है। आप जाके ना बाइनेंस को स्टडी करो, आप डाउनलोड करो, केवाईसी मारो। हर चीज को हर जगह नहीं बताया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जब हम खुद से करते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। तो अमरदीप सर, आप केवाईसी करिए अपना। अभी तक है कि नहीं आपके सर पास केवाईसी डाउनलोड? हो गया, सब चीज हो गया है, मैं उसमें करता हूँ, लेकिन ना अकाउंट कैसे, मैं अटैच भी कर चुका हूँ, लेकिन कौन कहाँ पर वो दिखता है उसको मैं अरे क्रॉस चेक कर सर, रहा था। स्टडी करो क्या होता है। अब जाके यूट्यूब में डालो कि अकाउंट ऐड कैसे करना है, 10 ऑप्शन दिखाएगा वहां पे, उसी की स्टडी कहते हैं। ऑलरेडी एडेड है सर हाँ, अकाउंट। व्हाट सर अकाउंट अदर? सर मैं ऑलरेडी। यहाँ पे होम से दिखा देता हूँ सर, डायरेक्टली उनको ज्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। बहुत हाँ इजी है, देखिए मैं इस बार पे, बार क्या बोलता हूँ, स्टडी करो। हाँ, दिखाइए। यहाँ पे देखिए साथियों, आप सभी भी अगर कभी भी इस प्रॉब्लम में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लेता पेन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए ऊपर पे बाइनेंस के जो लोगो हैं वहां पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। क्लिक करने के बाद आपकी जो आईडी है वो आईडी ओपन हो जाएगी। आपने जो आईडी नेम पे जो भी सेव रखा, के बाद आप वेरीफाई है या नहीं है, ये सारा चीज यहाँ पे आपको शो ऑफ होने लगेंगे। रजिस्ट्रेशन इन्फो वो सारा चीज आपको दिखेंगे कि किस ईमेल आईडी से आपने किया है, आपका बैलेंस आईडी क्या है ना। इसको आप यहाँ पे देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन। जो आपने बोल रहे हैं कि आपका जो सवाल है कि पेमेंट मेथड आते हैं तो उसको हम कैसे वेरीफाई करें, तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग का ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो नीचे आपको पेमेंट के वाले ऑप्शन पे आने हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले पेमेंट जो करेंसी है उसको आईएनआर फॉर्म में कर लेना है। दूसरा पेमेंट मेथड यहाँ के नीचे पे है, तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट मेथड है वो P2P करके यहाँ मेरा एडेड है। तो यहाँ पे आप वो सारे अकाउंट देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि सेवन, थोड़ी देर पहले मेरा जो अकाउंट नंबर था 7814 लास्ट का, जिसमें मेरा आया है वो सारा देख रहे हैं। आईएमपीएस करना चाहेगा सामने वाला तो आईएमपीएस उस अकाउंट से कर सकता है। बैंक ट्रांसफर करना चाहेगा तो बैंक भी उसी अकाउंट से कर सकता है, या फिर यूपीआई जो मैंने डाला है वो भी यूपीआई मैंने इस पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने किस अकाउंट को डाला है पेमेंट मेथड में जाके। सर, आप डिस्कनेक्ट करेंगे, मैं इनको इस सवाल का जवाब देता हूँ और एक अच्छे से। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं एक बात को हमेशा कहता हूँ आप सभी लोग से कि कोई भी चीज आज प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है ना, यूट्यूब और गूगल वगैरह, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना कठिन है। मैं दिखाता हूँ अपने में, मैंने क्या है, केवाईसी नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा अकाउंट मैं नहीं लेना चाहता, मैं पहले क्या डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे जैसे सर ने कहा, ये इसमें जाएंगे आप ऊपर में, ये दिख रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर में, आपके ही लिए है सर, ठीक है। इसको टच करिए, ये टच किए, ऊपर में सेटिंग है, सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे। कहाँ दिखाता, ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। और आप सबके लिए अगर वाकई में क्रिप्टो में बड़ा काम करना है ना, तो आप लोग ये सब चीज को समझिए। आप आया करेंसी आईएनआर किया हुआ, यहाँ पे देख लीजिए। फिर पेमेंट मेथड लिखा है, क्या लिखा है, पेमेंट मेथड। ये इसे टच करूंगा मैं, देखिएगा कैसे दिखाता हूँ वहां पे क्या क्या मेंशन करना है। पेमेंट मेथड हो गया। तो यहाँ लिखा है P2 पेमेंट मेथड, P2 पेमेंट मेथड, इसको टच करूंगा। यहाँ पे फिर लिखा है एड ऑल पेमेंट मेथड, ऐड करूंगा। यहाँ पे सारा चीज दिया है,
IMPS, पेटीएम, जो ऐड करना चाहते हो, मैं ऑल मेथड लिख देता हूँ। ऑल, जो बैंक है बैंक चुनो और बैंक का डिटेल डालो आप। जैसे मैं SBI लिख देता हूँ। और ये कितने सारे वीडियो डाले, जो भी बैंक आप जाना चाहते हो सारा बैंक का यहाँ पे डिटेल डाला हूँ। आप किसी को चुन सकते हैं, शायद उसमें नहीं मिला है, ऐसे करके आप सर इसको इस वो करके। SBI शॉर्ट फॉर्म में नहीं ले रहे, स्टेट बैंक ले रहा है, स्टेट लिखिए, स्टेट बैंक। हाँ जो भी है, क्लियर, आप समझ गए ना आप? क्यों सर? यस, यस यस सर। अब ज्यादा बताने की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं नहीं, स्टेट बैंक, तो फिर मैं वहां पर आप प्लीज लोग को एंटर योर एक ही बैंक नंबर निवेदन सब आ रहा करूंगा, है। आप लोग अगर हमारे टीम में है ना, तो आप लोग थोड़ा सा, कोई भी क्वेश्चन आता है कहीं भी पूछने की अपेक्षा क्या करिए, आप जाइए प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब गूगल में, और दिन रात एक कर दो सीखने के लिए। कोई भी दुनिया का आदमी आपको सिखा नहीं सकता। जैसे आप लोग को लगे ना दरसेना सराय में सीख जाऊंगा, नहीं सीखोगे आप, नहीं सीखोगे आप जब तक उसमें मेहनत नहीं करोगे, एक एक पॉइंट को खुद सर्च नहीं करोगे, खुद KYC नहीं करोगे, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, नहीं समझ में आएगा, फिर जाके गूगल में सर्च करो, फिर जाके यूट्यूब में देखो, तब समझ में आएगा। चलिए अमरदीप सर क्लोजिंग करें। चलिए, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच डरसेना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस रिकॉर्डिंग को आप सभी बार बार देखें, और मैं कोशिश करता हूं कि एक दो बार क्या बोलते हैं, इस ट्रेनिंग को मैं खुद भी कंडक्ट करूं आप लोगों के लिए, और इसको और पेपर में लिख करके या स्लाइड में डिजाइन करके स्टेप बाय स्टेप जैसा हो सके, जो और सिंपलेस्ट मेथड में मैं आप लोग को प्रोवाइड करा पाऊँ ये ट्रेनिंग, जिससे और क्लियर हो जाए। और दो तीन बार जब ट्रेनिंग होगी तो ऑलरेडी याद हो जाएगी सारी चीजें। क्लियर है? बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा वेबिनार होगा, तो कल के वेबिनार के लिए पूरी ताकत और पूरी दमदारी से तैयारी करिए, क्योंकि कल के वेबिनार में आपको कस्टमर्स को लेके आना है। तो पूरे कस्टमर्स को इनवाइट करिए, और लाइन आपको ये यूज करना है कि एक ऐसा वर्कशॉप होने वाला है जिस वर्कशॉप में क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा लगा करके कैसे ग्रो करना है, और वो सिखाया जाएगा। और सही प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, स्कैम को कैसे आइडेंटिफाई करें, ताकि हम किसी भी प्रकार के ठगी के शिकार ना हो। और एक इंडिया में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में भी डिटेल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कल के सेशन को मत मिस करिए। और कल का सेशन 500 रुपये पेड होता है, बट बिल्कुल कल फ्री किया गया है। ऐसा करके आप अर्जेंसी क्रिएट करिए। 100 सीट अवेलेबल है, अगर आप बोलेंगे तब मैं आपके लिए कंफर्म कराऊंगा। ऐसा आप इंपॉर्टेंस क्रिएट करेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे, तब जा करके आपके लोग आने वाले हैं। क्लियर है? बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।